शैतान आपको ये फील कराता है कि नहीं अब तुम बहुत डिप्रेस हो चुके, अब ज़िंदगी ख़राब हो चुकी। बहुत से लोग ये ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, व्हाई इज़ इट हैपनिंग टू मी, मैंने इस्तिखारा किया था इस काम से पहले, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर इस बात पे आप चलेंगे तो फिर हज़रत यूसुफ का क्या कसूर था कि उन्हें कुएं में फेंक दिया गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कसूर था? हज़रत मूसा का क्या कसूर था? हज़रत नूह का क्या कसूर था? ये तो आपको शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो सहाबा पे मुश्किलात नहीं आती थी ना, सहाबा जो है परेशान हो जाते थे कि पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। क्योंकि हदीस के मुताबिक जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती है तो अल्लाह ताला उसको टेस्ट करता है। तो खैर आफियत की दुआ करनी चाहिए, आसानी की दुआ करनी चाहिए। ला ला सहला इल्ला मा जअलता सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा मा जिअता सहला। आसानी की दुआ है, सर्च इट आउट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट। दुआ फॉर ईज़, यू विल फाइंड इट ईजीली। ईज़ की दुआ करनी चाहिए हर मैटर में। लेकिन अगर टेस्ट ट्रायल आ गया है तो अल्लाह के बंदे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स पे उसके इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो ज़रा रेडी हो जाए ना फाइट करने के लिए। आपने स्क्रिप्ट लिखना है, आप अल्लाह ने आपसे बुक लिखवानी है आपकी, जो विच यू विल टेल टू योर जनरेशंस। कल को अपने बच्चों को नहीं बताना कि बेटा मैं भी इस सिचुएशन में आया था, हाउ डिड आई फाइट इट, हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट, हाउ डिड आई डील विद द टॉक्सिक पीपल, मैंने क्या किया था, मैं किस तरह से निकला था, मैंने कैसे फाइट किया था। अगर आप गिव अप कर देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, जनरेशन को क्या सिखाएंगे। और मर्दों से ख़ास तौर पे आपको कव्वाम बनाया अल्लाह ने। अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगर आप जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगर आप डिमोटिवेटेड होके बैठ जाएंगे तो फिर आपके घर वालों का क्या होगा। आप तो लीडर हैं घर के, इसलिए लीड फ्रॉम द फ्रंट। मर्द बने मर्द और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद दूर नहीं है। फ़इन्ना माल उसरी युस्रा इन्ना माल उसरी युस्रा। बेशक तंगी के साथ, डिफ़िकल्टी के साथ आसानी है। बेशक तंगी के साथ, डिफ़िकल्टी के साथ आसानी है। एक तंगी के साथ दो आसानियाँ हैं। ये इस आयत की जो है वो तफसीर में आता है कि अगर डिफ़िकल्टी एक है तो दो आसानियाँ इंशाल्लाह उसके साथ आएंगी। हर चीज़ का पेयर है, हर मसले का हल मौजूद है अगर आप हल पे आने वाले बने। और लेट से किसी मसले का हल आपको नज़र ही नहीं आ रहा तो सब्र कर लें, अल्लाह अल्लाह करें, विर्द करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की मदद पकड़ें। ओके और देयर इज़ अ वे आउट। अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन है उससे निकलने की कोशिश करें तो यस देयर आर मैनी सोल्यूशंस विच यू कैन गो टू। माई पॉइंट इज़ कि शैतान को डिप्रेस बिलीवर बहुत पसंद है। इसलिए जब वो देखेगा ना कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे डिप्रेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर मज़ीद हमले करेगा वो, फिर मज़ीद आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं। जब आपका लेंस ही वो बन गया that the world is a dark place and everyone is against me और मुझे अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। जब नाशुक्री का लेंस पहनेंगे, नाउमीदी का लेंस पहनेंगे तो हर जगह डार्कनेस और हर जगह अंधेरा नज़र आएगा, हर जगह सैडनेस नज़र आएगी। वही बात है ना कि जो आप देखना चाहते हैं वही आपको नज़र आता है। तो ये मेरी एक जनरल एडवाइस है। ओके अभी मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ नहीं आया, ये मेरी एक जनरल एडवाइस है दुखों से डील करने के हवाले से और इस हवाले से कि हर चीज़ को डिप्रेशन ना कहा करें। शैतान को ये बात बहुत पसंद आएगी।